गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम असेंबली और मशीन लैंग्वेज किया था, तो आज हम करने वाले हैं हाई लेवल लैंग्वेज और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, और कुछ करैक्टरिस्टिक्स करेंगे हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की। ओके, सो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जिस तरीके से मशीन लैंग्वेज मेरा सिर्फ 0-1 की फॉर्म में होता था और इसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते थे। असेंबली मेरा मशीन से बेटर होता था, उसमें हम कुछ करैक्टर्स भी यूज़ कर सकते थे और वो भी मेरा लो लेवल लैंग्वेज था। बट मेरा हाई लेवल लैंग्वेज, मेरा थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में क्या होता है, ये जस्ट ह्यूमन लैंग्वेज होती है। ओके, एज स्पीड, पावर एंड कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर इंक्रीज्ड, a need was felt to develop programs that could make use of computer in diverse field, means कि बहुत सारी फील्ड। ओके, डिवर्स फील्ड, दिस वर्ड मीन्स, डिवर्स फील्ड मीन्स बहुत सारी फील्ड्स में नीड होती है। ओके, विच कैन बी डेवलप्ड बाय पीपल हु वर नॉट एक्सपर्ट इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर। So high level language came into existence. These high level language are much closer to the human language. Means it is like very like close to human language. Human language means English. Okay, कि वो हम इसको normal English language में लिख सकते हैं। हम जैसे कंप्यूटर में डालते हैं कमांड, वो हमें अंडरस्टैंडेबल होती है, जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमारे अंडरस्टैंडेबल होता है। दैट इज़ माई हाई लेवल लैंग्वेज। बट असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज इज़ लाइक क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, क्वाइट अ बिग टास्क टू लर्न। बहुत मुश्किल होता है उसे याद करना। High level languages are programming languages designed to user to write instruction in English like statements like C equals to A plus B, rather than in machine language और यूजिंग मैनोमोनिक्स। मीन्स असेंबली और मशीन में लैंग्वेज से लिखना इस लैंग्वेज में आसान था। एग्जाम्पल फोर्ट्रान, C++, जावा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? हाई लेवल लैंग्वेज के। वी नीड ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर टू चेंज हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। अंडरलाइन दिस लाइन। ओके, underline this line that translators, compiler and assembler needed to change high level code to machine code. Okay, assembler चाहिए था assembly को machine में change के लिए, but high level को change करने के लिए compiler और interpreter चाहिए होता है। ठीक है, so that it can be understood by the computer too. हाई लेवल तो हमें समझ आएगा, मशीन को तो सिर्फ मशीन समझ में आती है ना, तो इसीलिए हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर चाहिए, और असेंबली के टाइम पे हमें असेंबलर चाहिए होता था। नाउ व्हाट इज़ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज? आर मॉडर्न हाई लैंग्वेज। मीन्स ये हाई थी और इससे भी अच्छी, जैसे मशीन से अच्छी असेंबली थी, वैसे ही हाई से अच्छी है मॉडर्न हाई लैंग्वेज, जो कि आजकल यूज़ होती है। ओके, दे आर कंसिडर्ड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ 3G टू हेल्प यूज़र टू गेट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अलाइंग फ्रीडम टू कंट्रोल। जैसे कि भाई हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन अपडेट होती रहती है ना, व्हाट्सएप अपडेट हुआ, फेसबुक अपडेट हुआ, वैसे ही मेरा लैंग्वेज अपडेट होता गया ताकि वो और भी ईजी बन जाए। जैसे 3G के बाद 4G या 5G आने की सोच रहे, विच इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स लिटिल थोड़ा सा हम लॉजिकली बात कर लें, 5G इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, सो आई थिंक वी शुड फॉरबिडन इट। हमें इसको रोकना चाहिए। 5G एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत सारी रेज वगैरह ये सारी चीज़ें, सिग्नल्स नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट। सो जस्ट लाइक दैट 3G बाद 4G, नाउ 5G इज़ कमिंग ऑन द वे। यूजर गेट सोल्यूशंस प्रॉब्लम्स, कि भाई हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है और अच्छे से मिलता है। पाइथन आर कॉमनली यूज फॉर 4G। अंडरलाइन दिस, पाइथन कॉमनली यूज फॉर 4G। ओके, now Fortran was one of the earliest language designed for the scientists and engineers, and COBOL was designed for business use, and the first high level language designed in 1950s. Underline this, first high level language COBOL was designed for business, and Fortran was the first language designed for scientists and engineers. Okay, now characteristics क्या है? 4G are more programmer friendly than the earlier generations of the language. Means ये पहले से भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, since they use words or phrases similarly English, क्योंकि ये इंग्लिश के जैसा यूज़ होता है। They are easier to use and code. They also use icons, graphical interface, symbols in computing. They help to improve efficiency of program. Efficiency means कितना अच्छे से वो काम करेगा, आप कितने efficient है काम करने में, आप कितने अच्छे से काम करते हैं, दैट थिंग। 4G अलाउ एफिशिएंट यूज़ ऑफ डाटाबेस, डाटा प्रोसेसिंग, ये आपको बाद में समझ आएगा। डाटाबेस मीन्स बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेना। इट हेल्प्स टू ईजी टू क्रिएट बिजनेस रूल्स, ऑपरेशंस एट्सेट्रा। बहुत आसान है इसमें काम करना। इन शॉर्ट, 4G अलाउ यूज़र टू स्पेसिफाई सिस्टम लॉजिक टू एग्जिस्टिंग कोड। मीन्स कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक अच्छे से लॉजिक समझा सकते हैं, लॉजिक दे सकते हैं। ओके,
4G हेल्प्स प्रोड्यूस फुल सिस्टम विद ऑप्शंस लाइक डाटा स्ट्रक्चर रिपोर्ट्स, मतलब आप इसमें बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग काम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग पर्पस है मेन कि आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके, 4G इज़ मेनली यूज फॉर दैट यू कैन, आपने यहाँ रीड किया कि पाइथन मोस्टली यूज़ होता था आपका 4G मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही ये यूज़ होते हैं, तो वहीं पे ये क्या है, एफिशिएंट है। नाउ ऑन टुमारो वी विल रीड अबाउट ट्रांसलेटर्स, जो हमने पहले ही पढ़ लिया। असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है, इनको अब हम डिटेल में रीड करेंगे, वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज़ योर टुडेज वर्क, हाई लेवल 4G characteristics of 4G. You have to read it very carefully, and in case of any doubt you can just simply tell me, okay, and try to find out the back exercise and question answers of this chapter. Okay, thank you, stay safe, stay happy.